हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सर। मैं लाया हूं आपके लिए एडमिशन का सेकंड वीडियो। आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और मेरे साथ पढ़ाई चालू करो। आओ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करें। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। दे शेयर इन रेशो 5:4:3। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। D is admitted for 1/10 शेयर। D एक नया पार्टनर एडमिट होता है फॉर 1/10 शेयर। आगे D से रिलेटेड कुछ गिवन नहीं है, तो अपने को पता लग गया कि ये है अपना रेस्ट वाला मेथड। इसको बोलते हैं रेस्ट वाला मेथड। जब D के बारे में और कुछ गिवन नहीं है कि वो अपना ये शेयर ABC से किस रेशो में लेगा, इसे बोलेंगे रेस्ट वाला मेथड। अपने को फाइंड करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मैंने आपको रेस्ट वाले मेथड में एक ट्रिक दी थी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इस मेथड में बिल्कुल ओल्ड रेशो के बराबर होगी। ओल्ड रेशो है इनकी 5:4:3 है। क्या इसमें ये रहा 5:4:3। सैक्रिफाइसिंग रेशो एक बार में आ गई 5:4:3, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला मेथड है रेस्ट वाला मेथड और इसमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो ये जो ओल्ड रेशो थी ये मैंने डायरेक्टली टिक कर दिया कि ये मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर है, 1:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी आता है 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर, तो ये तो फ्यूचर वाला मेथड हो गया। स्पीड बढ़ा लो भाई, स्पीड बढ़ा लेना क्वेश्चन में। फ्यूचर वाला मेथड। इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट्स इन रेशो 2:1। यानी सी के आने के बाद अब ए और बी आने वाले फ्यूचर में आपस में 2:1 की रेशो में पैसे को शेयर करेंगे। फ्यूचर वाले मेथड में कभी भी ये आए फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो कोई ट्रिक नहीं है। फ्यूचर वाले मेथड में देयर इज नो ट्रिक टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो क्विकली। आपको फटाफट न्यू रेशो निकालनी है और फिर फॉर्मूला लगाना है सैक्रिफाइसिंग रेशो का। तो स्पीड से करते हैं। देखो भाई, इसमें अपन लिखेंगे सी, आप आए हो 1/4 शेयर के लिए, तो रेस्ट यानी बचा हुआ पैसा ए और बी आपस में बांटेंगे, जो कि है 3/4। अगर सी एडमिट होता है 1/4 के लिए, तो ए और बी को बचा हुआ मिलेगा 3/4। बस अब स्टार्ट कर दो। न्यू शेयर फाइंड करेंगे अब अपन। न्यू शेयर ऑब्वियसली ऑफ ए बी एंड सी। ए और बी के पास आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3/4 शेयर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन फ्यूचर, यानी अब सी के आने के बाद ए एंड बी विल शेयर इन रेशो 2:1। यानी ये जो बचा हुआ शेयर है इसको ए और बी आपस में 2:1 की रेशो में बांटेंगे। 2/3 और 1/3। बस इसको फटाफट सॉल्व करो। 3 से 3 सिंप्लीफाई हो गया, बचा 2/4। 3 से 3 सिंप्लीफाई हो गया, बचा 1/4। सी कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए। तो इससे सबसे पहले न्यू रेशो लिखो अब 2:1:1। फ्यूचर वाले मेथड में कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने को आ जाए तो देयर इज नो ट्रिक। देयर इज नो ट्रिक। ध्यान रखना, कोई ट्रिक मत लगाने बैठ जाना। आपको पहले ऐसे न्यू रेशो निकालनी है। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है। SR = OR - NR। ए का ओल्ड रेशो क्या है बताओ? वो रहा हाफ 1/2। ये रहा ना, इक्वल थे ना 1/2। और इसका न्यू रेशो कहां है? ये रहा 2/4। एलसीएम ले 4, तो ये आ रहा है 0/4। अब बी का ओल्ड रेशो क्या है? 1/2 और बी का न्यू रेशो क्या है? 1/4। एलसीएम ले 1/4। ए का है 0 और बी का है 1, तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में आ रही है 0:1। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने पिक कर लिया था कि ये फ्यूचर वाला मेथड है। इसमें कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो की ट्रिक नहीं लगती। इसमें पहले ऐसे मेहनत करो, न्यू रेशो निकालो और फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। ये रहा 0:1। ढूंढो है क्या यहाँ? ये रहा सी।
0:1 आ गया सेकंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहला किया था रेस्ट वाला मेथड, अब किया है फ्यूचर वाला मेथड। नेक्स्ट, ए एंड बी शेयर इन रेशो 5:4। सी इज एडमिटेड फॉर 1/9 शेयर। दो पार्टनर है ए और बी 5:4 के। सी एडमिट होता है 1/9 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स होली फ्रॉम ए। सी कहता है मुझे ये हिस्सा पूरा का पूरा ए से चाहिए। तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड नंबर 3 है। कौन सा मेथड है भाई? होली वाला मेथड। होली वाले मेथड में नया पार्टनर क्या कहता है? नया पार्टनर सी कहता है कि मुझे ये मेरा सारा हिस्सा होली यानी पूरा का पूरा या तो ए से चाहिए या बी से। इधर ये कह रहा है कि मुझे ये सारा हिस्सा चाहिए ए से, तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो डायरेक्ट आ जाएगा 1:0। यानी जितना भी सैक्रिफाइस करेगा वो ए करेगा और बी जरा सा भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो होली वाले मेथड में भी अपन ने क्या अप्लाई कर दी? एक ट्रिक। अपन ने न्यू रेशो नहीं निकाली, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, डायरेक्ट लिख दिया 1:0। है क्या वो? यहां देखो 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 इधर, ये रहा अपना आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ठीक है भाई। सी इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर। ठीक है भाई, सी का शेयर भी दे दिया, इनकी ओल्ड रेशो भी दे दी। अब आगे, विच ही एक्वायर्स, यानी सी अपना ये हाफ शेयर लेगा इन रेशो 3:1 फ्रॉम ए एंड बी। सी हाफ शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और वो ऑर्डर दे रहा है कि मैं मेरा ये हिस्सा ए और बी से एक्वायर यानी लूंगा इन रेशो 3:1। खत्म बात। मेरे को तो याद है कि ये तो रेशो वाला मेथड है, ये रेशो वाला मेथड है और इसमें भी मेरे पास तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की एक ट्रिक है। क्या? क्वेश्चन में जो ये रेशो गिवन है कि ये खुद ही कह रहा है कि सी अपना ये शेयर एक्वायर यानी लेगा 3:1 की रेशो में लेगा, 3:1 की रेशो में लेगा ये अपना शेयर ए और बी से। तो रेशो गिवन है कि किस रेशो में अपना ये हिस्सा इन दोनों से लेगा। बस खत्म, यही अपना आंसर है। आया समझ में? रेशो वाले मेथड में जो ये रेशो गिवन होती है यही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है 3:1। ये आ गया आंसर। अभी तक रिवाइज करते हैं। रेस्ट वाला मेथड हो गया, उसमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। फ्यूचर वाला मेथड है, कोई ट्रिक नहीं है, पहले न्यू रेशो निकालो फिर फॉर्मूला लगाओ SR इज इक्वल टू OR माइनस NR। थर्ड होली, इसमें एक ही बंदा सैक्रिफाइस करेगा, उसके आगे 1 लिख दो और दूसरे के आगे 0। फोर्थ रेशो वाला मेथड, इसमें ये रेशो गिवन है कि अपना ये हिस्सा इनसे किस रेशो में लेगा, तो यही तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। क्वेश्चन नंबर 5, मेथड नंबर 5 पिक करते हैं कौन सा मेथड है। A and B share in ratio 9:7. C is admitted for 9/20th share. Sorry, हाँ सही है। C is admitted for 9/20 share, which he acquires. कैसे लेगा देखो, ये 1/5 from A, 1/4 from B। यानी इस बार ये 9/20th शेयर के लिए आया है जिसे वो A और B से किसी रेशो में नहीं मांग रहा है, डायरेक्ट उसने अपने इस शेयर के 2 टुकड़े कर दिए, 2 फ्रैक्शंस दे दिए। उसने कहा मैं आऊंगा इतने के लिए, लेकिन इसमें से 1/5 तो मैं लूंगा ए से और 1/4 लूंगा बी से। तो यानी उसने अपने इस हिस्से के 2 पार्ट ऑलरेडी कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5, मेथड नंबर 5। इस मेथड का नाम है फ्रैक्शन वाला मेथड, क्योंकि सी ने जितना उसको चाहिए कितना वो ए से लेगा और कितना वो बी से लेगा, इसको 2 फ्रैक्शंस में क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालें? बहुत इजी है। ए क्या दे रहा है बताओ आप, लिखा हुआ होगा 1/5। बी क्या दे रहा है बताओ आप, 1/4। इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो बना दो। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 4/20। इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 5/20।
दोनों के न्यूमरेटर्स अब सेम है, तो अब आप लिख सकते हो इनके न्यूमरेटर्स, दोनों के डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो अब आप लिख सकते हो 4:5 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। देखो है क्या यहां, ये नहीं, 4:5। कौन सा मेथड है मेरे बच्चे? फ्रैक्शन वाला मेथड। सी जितने शेयर के लिए आएगा वो खुद आगे बता देगा कि वो कितना फ्रैक्शन ए से लेगा, कितना फ्रैक्शन बी से। ये डायरेक्टली ऐसे इन दोनों को, या तो इनके डिनोमिनेटर सेम होते, लेकिन अगर 1/5 और 1/4 के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैंने एलसीएम लेकर इनके पहले डिनोमिनेटर सेम करे और फिर 4:5 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई। 5 मेथड्स हो गए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन यानी 6th मेथड। ए एंड बी शेयर इन रेशो 5:3। ए और बी 5:3 रेशो के पार्टनर है। सी इज एडमिटेड फॉर व्हाट? देखो पढ़ो, इसमें तो गिवन ही नहीं है सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा। आगे पढ़ो ही मत, आपको पता होना चाहिए। जब ऐसा गिवन नहीं होता है तो ये होना चाहिए सरेंडर वाला मेथड। सरेंडर वाले मेथड में सी भाई साहब बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, वो बताते ही नहीं है कि वो कितने शेयर के लिए आए हैं। ए और बी अपने अपने शेयर में से सी को कुछ देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं अपना शेयर। देखते हैं। ए सरेंडर्स, ये आ गया सरेंडर वाला मेथड। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए अपने हिस्से का 1/4 पार्ट और बी अपने हिस्से का 1/5 पार्ट सी को देगा। ए बोलता है मैं मेरे हिस्से का 1/4 आज से सी को देने को तैयार हूं, तो बी कहता है मैं मेरे हिस्से का 1/5 देने को तैयार हूं। अब बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो करते हैं। सरेंडर वाला मेथड है तो इसमें आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, शेयर गिवन बाय ए ने सी को क्या दिया, बी ने सी को क्या दिया, ये फाइंड करना पड़ेगा। ए का हिस्सा है 5/8, ये लिखा हुआ बेटा। बी का हिस्सा है 3/8। ए ने क्या दिया? अपने शेयर का 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लो, यानी 5/32। और सी ने क्या दिया है? 1/5, यानी इसने दिया है 3/40। आ गया, बस ये सरेंडर किया है। यही तो फाइंड करना है किसने क्या सैक्रिफाइस किया। तो ए सी को दे रहा है 5/32, बी सी को दे रहा है 3/40, यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है बच्चा? 5/32 = 3/40। लेकिन क्या आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि अपन आंसर जब छोड़ते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 32 और 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करेंगे अब? ए में 5/32 और बी में 3/40। कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन तो वैसे, बस डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूं। 32 और 40 का एलसीएम होता है 160। उसके लिए मुझे इसे 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 4/4 से। 32 और 40 का एलसीएम है 160। करो सॉल्व। ये आ रहा है 25/160 और ये आ रहा है 12/160। इक्वेट कर दो, आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशो 25:12। देखो इसमें है क्या आंसर में, ये आया। तो सरेंडर वाला मेथड जो होता है इसमें भी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये आपसे मांगे कि मुझे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए बी एंड सी शेयर इन रेशो 5:4:3। 3 पार्टनर है एबीसी, उनका शेयर दे रखा है 5:4:3। डी इज एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर। डी 1/7 शेयर के लिए एडमिट होता है। यहां लिखा है क्या? डी अपना हिस्सा इनसे किस रेशो में लेगा या किस फ्रैक्शन में लेगा या होली कुछ लिखा है? नहीं लिखा ना। तो एक बार तो हुआ रेस्ट वाला मेथड, क्योंकि डी बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, रेस्ट वाला मेथड। लेकिन बी कुछ बोल रहा है इस बार। देखो बी क्या कह रहा है, बी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो ये मेथड कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 7। तो मेथड नंबर 7 लास्ट मेथड, रेस्ट एंड रिटेन वाला मेथड हुआ ये। इसमें क्या होता था, जो नया पार्टनर है
वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा मुझे तो मेरा 1/7 शेयर दे दो। साथ में पुराना पार्टनर बोल रहा है, एक है बी, कि मुझे तो मेरा पुराना शेयर चाहिए, आई वॉन्ट टू रिटेन माई ओल्ड शेयर। यानी बी डी के लिए बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, ए और सी को तो करना पड़ेगा ना। तो भाई साहब आप ऐसे करना है इसको, ए बी सी का रेशो क्या है आप बोलो क्वेश्चन में, 5:4:3। रिटेन मतलब बी कहता है मैं नहीं करूंगा सैक्रिफाइस, तो अब क्वेश्चन से बी को हटा दो, बी दिख ही नहीं रहा अब आपको। अब आपको कौन दिख रहा है मुझे बताओ, ए और सी क्या है इनका रेशो अब 5:3। ये कौन सा मेथड है, रेस्ट एंड रिटेन। रिटेन ने अपना काम कर दिया, बी को क्वेश्चन से गायब कर दिया, अब रेस्ट अपना काम करेगा। रेस्ट वाले मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था, रेस्ट वाले मेथड में मैंने सिखाया था कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, खत्म बात। तो ये 5:3 ये अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, यानी ए सैक्रिफाइस करेगा 5 और सी सैक्रिफाइस करेगा 3, बी क्वेश्चन से गायब। A:C 5:3, ये रहा देखो, होगा ढूंढो, ये रहा, ये है अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो कि ए और सी सैक्रिफाइस करेंगे 5:3 में। क्वेश्चन से बी को गायब कर दो, ये देखो दिख रहा है ना 5:3। मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पिक कर लिया था ये रेस्ट वाला मेथड है, साथ में रिटेन है, तो रिटेन ने अपना काम कर दिया, क्वेश्चन से बी को गायब कर दिया। क्लियर। चलो एक बार ये 7 क्वेश्चंस थे, ऑल रिलेटेड टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, एक बार तो खत्म हुए। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। ए एंड बी शेयर इन रेशो 7:3, ठीक है भाई। सी इज एडमिटेड, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी, इन तीनों का न्यू रेशो हो जाता है 3:1:1। क्या निकालना है क्वेश्चन में, निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या है ये, कुछ नहीं है भाई, प्रैक्टिस करा रहा हूं ऐसे ही कि सैक्रिफाइसिंग रेशो, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सोचे कौन सा मेथड है, अरे कोई मेथड नहीं है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है 2 जनों की, और सी आया है उसके बाद न्यू रेशो भी गिवन है, तो इसका मतलब ये चाहता है फॉर्मूला लगा के दिखा दो भाई, SR = OR - NR। या आउट ऑफ 7 मेथड में कोई मेथड नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। करते हैं फटाफट, ए और बी क्या सैक्रिफाइस करेंगे जरा देखते हैं। ए का ओल्ड रेशो है 7/10 और बी का है 3/10। न्यू रेशो इसका है 3/5 और बी का है 1/5। एलसीएम ले 10, 7 - 6 1/10, इसका एलसीएम ले 10, 3 - 2 1/10। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो अपन लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर क्या है 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई मेरी 1:1 है। क्या यहाँ पे, ये रही बी पार्ट, ये 1:1। तो कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो बोलना कोई ट्रिक नहीं है भाई, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, SR = OR - NR। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 8 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए बी एंड सी शेयर इन रेशो 3:2:1। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:1। डी इज एडमिटेड फॉर व्हाट, क्वेश्चन पढ़ो आप, गिवन नहीं है डी कितने शेयर के लिए आ रहा है। ए सरेंडर करेगा अपने हिस्से में से कुछ, तो मुझे पता लग गया कि ये तो सरेंडर वाला मेथड है। सरेंडर वाला मेथड होता है जिसमें नया पार्टनर कुछ बोलता ही नहीं है, पुराने पार्टनर्स बताते हैं कि कौन कितना शेयर नए पार्टनर को देगा। अभी अभी तो ऐसा क्वेश्चन कराई है जिसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। फिर इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है, इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड डी शेयर, ये बताओ डी आया कितने शेयर के लिए। ये रहे ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चन में भी अपन देखना अभी न्यू रेशो नहीं निकालेंगे, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, फटाफट करते हैं। सबसे पहले ये फाइंड करते हैं शेयर गिवन बाय, भाई किसने डी को क्या दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/3, बी सरेंडर्स 1/6, सी सरेंडर 1/9 शेयर इन फेवर ऑफ डी। किसने क्या सरेंडर किया लिखा हुआ है, फटाफट फाइंड करते हैं। शेयर गिवन बाय ए टू डी, शेयर गिवन बाय बी टू डी और ऑब्वियसली सी टू डी। ए का हिस्सा पहले क्या था 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। ए दे रहा है अपने शेयर का 1/3, सॉल्व करो, यानी 1/6 दे रहा है। बी दे रहा है
1/6 पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ रहा है 1/18। सी दे रहा है अपने शेयर का 1/9 यानी 1/54। तो पता लग गया मेरे को तो कि डी भाई साहब को क्या मिल रहा है, ए की तरफ से मिल रहा है 1/6, बी की तरफ से मिल रहा है 1/18, सी की तरफ से मिल रहा है 1/54। बस अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को आपस में ऐड करना है। तो डी शेयर, डी आपका शेयर कैसे आएगा, ले लो तीनों से चीज, 1/6 इससे, 1/18 बी से और 1/54 सी से, ऐड करो। इन तीनों का एलसीएम आता है 54। 54 डिवाइडेड बाय 6 9, 54 डिवाइडेड बाय 18 3, 54 डिवाइडेड बाय 54 1। तो इसका आंसर आया 13/54। है क्या ऑप्शन में, ये रहा। आया फटाफट कि डी का शेयर सरेंडर वाले मेथड में कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ए और बी 3:2 के पार्टनर है। सी एडमिट होता है, आगे ध्यान से पढ़ना, सी इज एडमिटेड। ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। न्यू रेशो बताओ और सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ। देखो सी कितने हिस्से के लिए आएगा ये गिवन नहीं है। यहां तक पढ़ के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सरेंडर वाला मेथड है, तो मैं भी कहता हूं है, लेकिन साथ में ये फ्रैक्शन वाला मेथड भी है। कभी भी ये ऑफ वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब वो है सरेंडर वाला मेथड। ध्यान से देखना, जब भी तो मिसलेनियस क्वेश्चन बनाए हैं। और साथ में कभी ये आ जाए फ्रॉम तो है फ्रैक्शन वाला मेथड, जिसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन दिए हुए थे। देखो ये लिखा हुआ, ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी ए कहता है कि मैं मेरे हिस्से का 1/3 पार्ट सरेंडर करने को तैयार हूं। गिव्स यानी देने को तैयार हूं सी को। ऑफ लिखा है यानी सरेंडर वाला मेथड। और बी कहता है आई विल गिव 1/10 फ्रॉम माई शेयर, यानी फ्रैक्शन वाला मेथड। तो सरेंडर और फ्रैक्शन आपस में मिक्स हो गए। कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, घबराओ मत, बस इतना सा लिखना है, शेयर गिवन बाय, ऑफ लिखा है यानी ए कर रहा है सरेंडर, तो ए में सरेंडर वाली ट्रिक लगाओ, शेयर गिवन बाय ए टू सी। ए ने सी को क्या दिया, वो फ्रैक्शन अपन को निकालना पड़ेगा। ए का शेयर है 3/5 और वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, यानी 1/5 दे रहा है। ये किया है इसने सरेंडर। और ऑब्वियसली शेयर गिवन बाय बी टू सी, ये डायरेक्टली गिवन है, ये रहा 1/10, इट इज डायरेक्टली गिवन 1/10। कुछ मेहनत मत करना, सरेंडर वाले मेथड की लैंग्वेज में ऑफ ध्यान रखना। ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी ये होगा अपना शेयर है ए का 3/5, उसका 1/3 पार्ट देगा यानी 1/5। 3 से 3 कट गया, 1/5 देगा। बी गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी बी डायरेक्ट कह रहा है 1/10 ले ले, ये रहा 1/10। ये ट्रिक है सरेंडर मेथड की, और ये डायरेक्ट आ गया फ्रैक्शन वाला मेथड। इसने दिया 1/5 और इसने दिया 1/10। ठीक है, ऑफ यानी सरेंडर वाला मेथड है, फ्रॉम यानी फ्रैक्शन वाला मेथड है। बस अब न्यू शेयर निकाल लो। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए तो मिसलेनियस में डालें। ए बी सी, ए पहले क्या कमा रहे थे आप, 3/5, कितना दे दिया 1/5, तो क्या रह गया 2/5। बी आप पहले क्या कमा रहे थे 2/5, कितना दे दिया, ये रहा 1/10। एलसीएम ले भाई, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 2 4, 3/10। सी भाई साहब आपका क्या शेयर है, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं हम फाइंड कर लेंगे। ए ने आपको क्या दिया 1/5, बी ने आपको क्या दिया 1/10, आपका एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 2 1 2 प्लस 1 3/10। यहां डिनोमिनेटर 10 है, यहां भी 10 है, लेकिन यहां 5 है, तो 10 बनाने के लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मेरा आंसर क्या आ गया 4/10। खत्म क्वेश्चन, घबराना क्या है, आ गया न्यू रेशो। 4
3:3 ये मेरी न्यू रेशो है। क्वेश्चन में फाइंड करना था न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग। आ गया सैक्रिफाइसिंग भी, मैं तो नहीं लगाऊं फॉर्मूला, डायरेक्ट कर दूंगा मैं तो। ये रहा, ये सैक्रिफाइस कर रहा था 1/5 और इसने सैक्रिफाइस किया था 1/10। ये रहा ना, ए ने दिया 1/5 और बी ने दिया 1/10। बस ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मुझे इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आ गया और ये एज इट इज 1। तो आंसर है 2:1। ये रही न्यू रेशो और ये रही सैक्रिफाइसिंग रेशो। 4:3 और 2:1 है क्या, ये रहा ऑप्शन। मुझे अभी तक के एमसीक्यूज में सबसे अच्छा ये लगता है। बच्चे सोचते हैं ये लैंग्वेज देखकर कि सी का शेयर गिवन नहीं है कि ये तो सरेंडर वाला मेथड है। हाँ है, लेकिन सरेंडर वाले मेथड में लैंग्वेज में वर्ड आता है ऑफ। आप चाहे मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेना, और अगर कभी वर्ड आ जाए फ्रॉम, इसका मतलब ये फ्रैक्शन वाला मेथड है। फ्रैक्शन वाले मेथड में डायरेक्टली माइनस करते हैं, डायरेक्ट। ये 1/10 यहां पे डायरेक्ट माइनस होता है, और सरेंडर वाले मेथड में ये 1/3 या डायरेक्ट माइनस नहीं होता। सरेंडर वाले मेथड में पहले फाइंड करना पड़ता है कि ए अपने हिस्से का यानी 3/5 का 1/3 पार्ट देगा। कितना देगा, 1/5, फिर वो माइनस होता है। फ्रैक्शन वाले मेथड में फ्रॉम होता है बच्चों, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। फ्रैक्शन वाले मेथड में या फ्रॉम होता है तो ये चीज हम यहां डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। सरेंडर वाले मेथड में ऑफ होता है, तो पहले फाइंड करना पड़ता है कितना सरेंडर किया है, ये रहा, और फिर माइनस करते हैं। तो ये आ गई न्यू रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो तो डायरेक्ट आ गई। कैसे, इसने किया 1/5, इसने किया 1/10, ये रहा। बस इसका डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए मैंने इनको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2। तो ये हो गया 2 × 1 = 2 और ये तो 1 है। 2:1 मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, वो ये रही। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी शेयर इन रेशियो 5:3। ए और बी 5:3 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर। सी कहता है मुझे प्रॉफिट का 1/8 पार्ट चाहिए, आउट ऑफ विच हाफ शेयर यानी इसका आधा, इस शेयर का आधा पार्ट इज गिफ्टेड बाय ए। यानी सी को 1/8 का आधा, पूरा आधा पार्ट तो ए ने दे दिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग हाफ, ऑब्वियसली जो बाकी का आधा पार्ट है, इज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 2:1। अच्छा क्वेश्चन है। सी 1/8 के लिए आया, इसका आधा यानी 1/16 पूरा का पूरा ए से लिया, और जो बाकी का 1/16 है वो उसने इन दोनों से 2:1 की रेशो में लिया। अपने को न्यू रेशो बतानी है इन ऑप्शंस में से। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं, है ना। अपने को तो अपने ट्रिक लगा के सॉल्व करना है जल्दी से। सी कहता है मैं आया 1/8 के लिए, इसका आधा मैं ए से लूंगा, तो ये तो फटाफट कर लो। शेयर गिवन बाय ए टू सी, 1/8 का आधा तो दो भाई ए, ये रहा 1/16, डन। रिमेनिंग शेयर कितना है भाई, ये भी 1/16 ही है। 1/8 के 2 टुकड़े हो गए ना, 1/16 1/16, ये पूरा का पूरा तो ए ने दे दिया जैसा क्वेश्चन ने कहा, और ये जो बचा हुआ आधा है इसको 2:1 में देंगे ए और बी। बस तो ये 1/16 के 2 टुकड़े कर दो, यानी वापस लिखो शेयर गिवन बाय ए टू सी और ऑब्वियसली बी टू सी। ये बचा हुआ कितना हिस्सा है, 1/16। इसको ए और बी किस रेशो में देंगे, 2:1 में, यानी इसका 2/3 निकालो और इसका 1/3 निकालो। ये देगा 2/48 और ये देगा 1/48। पता लग गया भाई कौन क्या देगा। क्वेश्चन खत्म हो गया बस क्वेश्चन खत्म। फटाफट न्यू शेयर कर दो, ए पे आ जाओ। ए की तो शामत आ गई। ए पहले कमा रहा था 5/8 माइनस, एक तो उसने दिया ये 1/16, यानी इसका पूरा आधा एक बार में दे दिया ए ने। ये ले भाई 1/16 मेरे में से काट ले, और फिर जो बचा हुआ आधा था उसका भी मेजर पार्ट दे दिया, ये रहा 2/48। 2 बार माइनस करूंगा इस बार में ए में से, क्या करे, क्वेश्चन ही ऐसा था। ठीक है, चलो भाई एलसीएम ले, 48 आ रहा है। 48 डिवाइडेड बाय 8 6 5 30 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 16 3
और यहां तो 2, तो इसका आंसर तो आ गया 25/48। ए का तो शेयर आ गया 25/48। अब बी पे आ जाओ, बी का है ये रहा 3/8। बी ने तो बेटे ने एक ही बार सैक्रिफाइस करा था, ये रहा 1/48। डायरेक्ट यही एलसीएम आ जाएगा 48। 48 डिवाइडेड बाय 8 6 6 3 जा 18, 17/48। अब सी पे आओ, सी का शेयर ये रहा 1/8। डिनोमिनेटर है 48, डिनोमिनेटर है 48, तो यहां मुझे 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आ गया 6/48। आंसर आ गया भाई मेरा तो 25:17:6। 25, 17 और 6, ये रहा आ गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए बी सी डी आर पार्टनर्स, 4 जनों की पार्टनरशिप है। ए एंड बी, उसमें से पहले 2 लोग ए और बी हैं। दे शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट्स, यानी टोटल कमाई का 2/3 पार्ट तो ए और बी ले जाते हैं। वो उसको कैसे बांटते हैं? इक्वली। वापस पढ़ रहे हैं, ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली। आगे, एंड सी एंड डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। भाई टोटल कमाई का 2/3 पार्ट तो ए और बी का है, तो बाकी 1/3 पार्ट सी और डी का है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। न्यू रेशो निकालनी है इनकी, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यू शेयर मतलब प्रॉफिट शेयर। ध्यान से पढ़ना, मैं कैसे करता हूं उसको देखना आप जल्दी से। ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट, यानी इन दोनों के पास 2/3 शेयर है कमाई का, टोटल मिला के है। एंड रिमेनिंग, जो बचा हुआ है वो सी और डी का है। भाई कितना बचा? 2/3 अगर तुम दोनों बांटोगे तो बाकी का 1/3 ये दोनों आपस में बांटेंगे। अब ये 2/3 कैसे बांटेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वली बांटेंगे। ये रहा, इक्वली बांटेंगे, तो इसका इक्वल बांट दो, यानी आधा आधा कर दो। ए को मिलेगा 1/3, सॉल्व करो। बी को मिलेगा 1/3। अब ये जो बची हुई कमाई थी, इसको सी और डी कैसे बांट रहे हैं? ये रहा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:2। ये लिखा देखो, सी एंड डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स, यानी ये रिमेनिंग कमाई इन 3:2। इसको 3:2 में बांट दो। इसका 3/5 कर दो और इसका 2/5 करके डी को दे दो। कर लो सॉल्व। ये आ रहा है 3/15 और ये आ रहा है 2/15। आ गई मेरी न्यू रेशो। लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स अभी सेम है क्या? नहीं, तो कर देते हैं 1 मिनट। 3 3 15 15, तो एलसीएम आएगा 15। उसके लिए मुझे इसे 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे इसका शेयर आ रहा है 5/15, इसका आ रहा है 5/15। आंसर है मेरा 5:5:3:2। अच्छा क्वेश्चन है काफी। 5/5:3:2 है क्या ऑप्शन में? ये 5/5:3:2 है ना। 4 पार्टनर, 2/3 कमाई, ये रही 2/3 प्रॉफिट। इन्होंने इक्वल बांटा तो मैंने दोनों को आधा आधा दे दिया। 2/3 का आधा आधा बांट दिया, ये रहा। और रिमेनिंग कमाई यानी बाकी का 1/3, इसने कहा था 3:2 में बांटो, तो मैंने उसे 3:2 में बांट दिया। क्लियर? चलो आगे करते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। 2 पार्टनर थे ए और बी, जो 3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते थे। सी आता है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बी को बोलता है। सी बी को बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे आने के बाद बी और सी का जो रेशो रहे, यानी बी और सी आपस में जिस रेशो में पैसा आपस में बांटे, वो एग्जैक्टली सेम रेशो हो एज बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और बी अगर 3:2 के पार्टनर है, तो बी चाहता है कि आज से बी और सी भी आपस में 3:2 के पार्टनर बन जाएं। हर चीज को 3:2 में बांटें। पढ़ते हैं, देखो यही बात है क्या। C is admitted and it is decided that ratio between B and C, यानी ये shall be same as existing between A and B. B और C आपस में उसी रेशो में पैसा बांटे जिस रेशो में अब तक A और B बांटते हैं। यानी B और C की नई रेशो 3:2 के अकॉर्डिंग सेट करो।
अपने को न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो बतानी है। ध्यान से सुनना, यूनिक क्वेश्चन है तो एक यूनिक की ट्रिक लगेगी। मैंने सोचा इसमें क्यों नहीं मैं यूनिटरी मेथड से आंसर लाऊं, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना सी फाइनली आया कितने शेयर के लिए है। देखते हैं अभी हो जाएगा। 3/5 तो ये 2/5। ये तो चाहता है क्वेश्चन कि अगर बी को मिले 3/5 तब जाकर सी को मिलेगा 2/5। हो गया रेशो 3:2। लेकिन एक्चुअल में मुझे आप बता दो बी एक्चुअल में कमा क्या रहा है। बी मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअल में क्वेश्चन में कमा रहा है 2/5, यानी बी की असली कमाई तो 2/5 है। तो सी की कमाई क्या होगी, x होगी। भाई अगर ये 3/5 तो ये 2/5। लेकिन अगर बी इस क्वेश्चन में खुद ही 2/5 है तो एग्जैक्टली सी ने क्या कमाया, सी का शेयर क्या है देखते हैं, अभी आ जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। 3/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 2/5, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया इंटू 5/3। 5 से 5 गया तो x आया 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। ये है सी का शेयर। आ गया, मैंने फाइंड कर लिया। यानी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में बी कमाता है 2/5 तो सी कमाएगा 4/15। अभी देखते हैं, मैं प्रूव करूंगा कि ये रेशो सही है क्या। अभी मैंने न्यू रेशो नहीं निकाली है, रुकना, कर रहा हूं मैं न्यू रेशो। न्यू शेयर करते हैं। ए का शेयर कितना है 3/5 क्वेश्चन में गिवन है। बी का शेयर कितना है क्वेश्चन में 2/5 और सी का कितना निकाला है भाई, बोलो बोलो 4/15। डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, 15 बनाना पड़ेगा इनको। 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका आ गया 9/15, इसका आ गया 6/15 और इसका है 4/15। डन। अब जरा रुको, अभी न्यू रेशो लिखने तो दो। मेरी न्यू रेशो आ रही है 9:6:4। ये है मेरी न्यू रेशो। डन। अब देखो क्वेश्चन चाहता था कि बी और सी का शेयर रहे 3:2 में। 3:2 ही तो है, चेक कर लो आप। ये रहा बी, ये रहा सी। इसको 9 को मत देखो एक बार। बी और सी का शेयर बोलो क्वेश्चन में क्या है 6:4। 2 से इनको डिवाइड करो, 6:4 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3:2। आ गया ना 3:2। यानी अगर नॉलेज का क्वेश्चन है, समझो ना, अगर ए और बी 3:2 के हैं, देखो ये भी 3:2 ही है। देखो आप इन दोनों को देखोगे ना अगर आप, और इन दोनों को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 2। ये देखो देखो 9:6 का मतलब होता है 3:2। यानी अगर ये दोनों क्वेश्चन में 3:2 है तो बी और सी भी आपस में 3:2 है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे करके आना। यहां लिखना बी के आगे 3/5, सी के आगे 2/5। फिर लिखना बी की एक्चुअल कमाई तो है 2/5, तो सी की कमाई क्या है x। उससे सी का शेयर आ गया और क्वेश्चन ऐसे सिंपल हो गया। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी है, निकाल देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। वैसे तो ये रेस्ट वाला मेथड है, मैं आपको बोलूं तो, बस लैंग्वेज बहुत अच्छी है। रेस्ट वाला मेथड है ना, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो आनी है। यानी ये जो ओल्ड रेशो है ना 3:2, यही इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। देख लेना, अभी मैं कर दूंगा 3:2 ही आएगा। यानी ये आंसर है, ये रहा 9/6:4। ये रहा 964 और 3:2। ये रेस्ट वाला मेथड है, बस लैंग्वेज बहुत ज्यादा घुमा दी। बेटा अपन ने रेशोज से रिलेटेड जितने भी केसेस करे उसमें सबसे अमेजिंग थ्योरी का क्वेश्चन यही बनता है। पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका रेशो था 3:2, सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। बस क्वेश्चन में अगर इतना सा ही गिवन है तो आप ये बता सकते हो क्या कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। ये है थ्योरी क्वेश्चन का मतलब। तो एक बच्चा बोला मेरे को, सर देख के तो मैं समझ गया कि ये तो आपका रेस्ट वाला मेथड है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा गिवन है तो इसका मतलब हुआ ये तो रेस्ट वाला मेथड है। और रेस्ट वाले मेथड में तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बिल्कुल ओल्ड रेशो के बराबर होती है। यानी ए और बी सी के लिए जो सैक्रिफाइस करेंगे वो एग्जैक्टली उनकी ओल्ड रेशो के बराबर होगा। डन। तो इसका आंसर है ये रहा,
इन देयर ओल्ड रेशो। ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन भी पढ़ा दूं थ्योरी में। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट, कि कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है ए और बी के बीच में, किसको लेके, एज टू हु विल कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी नए पार्टनर सी के लिए कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में अगर गिवन ही नहीं है तो इट इज इंप्लाइड, यानी हम ये मानते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट, यानी वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियसली इन देयर ओल्ड रेशो, यानी उन्होंने जितना सैक्रिफाइस करा है वो एग्जैक्टली उनकी ओल्ड रेशो के बराबर है। क्लियर? इसको अपन ने पहचाना रेस्ट वाला मेथड। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें सबसे अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन यही बनता है। होप सो बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस सेकंड वीडियो में मैंने कवर किया है मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वीडियो नंबर 3 में क्या आने वाला है, वीडियो 3 में अपन करेंगे अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाता है तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं और गुडविल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब आपको ये वीडियो नंबर 3 देखना है तो इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। डन, मिलते हैं अगली क्लास में।